जय हिंद दोस्तों। आज का विषय है होम लोन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अक्सर होता यह है कि आप होम लोन ले लेते हैं, लोग होम लोन ले लेते हैं और होम लोन लेने के बाद मान लीजिए 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया सैलरी है, वो 50,000, 60,000 या 70,000 का EMI ले लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वो EMI भरने में तकलीफ होता है और ऐसा करके वो न केवल अपना जो उन्होंने मेहनत का पैसा प्रॉपर्टी खरीदने में डाल रखा है वो, बल्कि बैंक को जो पैसा भरते हैं वो, ये सब पैसा वो गवाते हैं। अगर NPA हो जाते हैं तो उनका पैसा हो जाता है, पैसा क्या होता है, डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और आपने होम लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, ये आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा और आप ये गलती हरगिज ना करें। तो सबसे पहले याद रखिए, अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो आपका जो फैमिली खर्चा है, आपको परिवार चलाने के लिए जो खर्चा है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको परिवार चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है। अक्सर होता क्या है, लोगों को यही नहीं पता होता कि उनको घर चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। और होता क्या है, जब मान लीजिए इस एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है, 2 एडल्ट और 2 बच्चे हैं, जिनको इनकम है 50,000, चाहे वो सैलरी से हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो उससे हो, लेकिन 50,000 उसको सब कुछ बिजनेस में मान लीजिए सब कुछ देने के बाद 50,000 बचता है और सैलरी है तो नेट सैलरी यानी उसके अकाउंट में 50,000 आता है। तो 50,000 सैलरी है व्यक्ति का, तो कितना लोन ले सकता है। अगर वो बैंक के पास जाता है तो बैंक क्या करेगी, उसको 50% FR देगी, 50 लाख का 25,000 का EMI दे देगी। तो क्या वाकई में ये बंदा 25,000 के EMI भरने के काबिल है? आखिर क्या गलती करते हैं लोग जिसकी वजह से उनको आने वाले समय में EMI भरने में तकलीफ होता है? तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस के बारे में। अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट जाए तो आप भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा खर्चा आप छूट गया। देखिए, पिन से लेके प्लेन तक जो भी आप खर्चा करते हैं वो आपके इनकम से ही खर्चा होता है और कोई भी खर्चा आप अवॉइड करते हैं तो आने वाले समय में वो प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। पति पत्नी और 2 बच्चे जिनका इनकम है 50,000, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, सैलरीड भी हो सकते हैं। और वो जो 50,000 इनकम है, मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सारा खर्चा, ऑफिस का खर्चा निकालने के बाद उनको 50,000 बच रहा है, और सैलरीड है तो उनको नेट सैलरी हाथ में 50,000 आ रहा है। तो कितना का लोन ले सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले राशन चावल दाल आटा जो भी होता है वो खरीदने के लिए कितना 4,000 रुपया खर्चा होता है महीने का। आप देख लीजिए, आप भी कैलकुलेट कीजिए कि वाकई में इतना खर्चा होता है। अगर कुछ कम या ज्यादा हो तो कमेंट में बताइएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अगर आदमी जीविका चला रहा है तो उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश चाहिए ही चाहिए। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पकड़ रहा हूँ 200 पर डे, 30 दिन का 6,000 रुपीज इन अ मंथ। मंथली एक्सपेंसेस है पर डे 200 रुपए का, तो खरीदता होगा तो 6,000 एवरेज 200 रुपए का पर डे खरीदता है तो 6,000 इन अ मंथ हो गया। डे ट्रैवल एक्सपेंसेस यानी कम से कम मैं पकड़ रहा हूँ कि 100 रुपया उसका आपका खर्चा होता है पर डे ट्रेवल होने में, यात्रा करने में। तो आपका ये महीने का हो गया 3,000 रुपया। ट्यूशन फी, बच्चों को ट्यूशन फी पढ़ाते तो मैं आजकल तो ट्यूशन फी काफी ज्यादा है लेकिन मैंने 500 पकड़ा है, 2 बच्चे हैं, 500 इंटू 2 ये 1,000 रुपीज हो गया। स्कूल फी, अभी स्कूल फी आपको पता है काफी ज्यादा है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो ये 40,000 हो गया। 40,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 3,300 आ गया। क्लॉथ परचेस, आपको कभी नहीं, साल में 1-2 बार कम से कम पकड़ते हैं हम, साल में 2 बार अगर क्लॉथ परचेस करते हैं 8,000 रुपए का तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 666 रुपीज पर मंथ हो गया। मेडिकल एक्सपेंसेस 1,000 पर मंथ हो गया। फैमिली ट्रैवल एक्सपेंसेस 1 टाइम इन अ मंथ, यानी आप मान लीजिए आप फैमिली को महीने में 1 बार कहीं घुमाने ले गए, कुछ दिखाने ले गए, तो आप पकड़ लेते फैमिली ट्रैवल एक्सपेंसेस 500 पर मंथ हो गया। होम्स एंड सेल्फ क्लीनिंग एक्सपेंसेस, होम एंड सेल्फ क्लीनिंग एक्सपेंसेस मतलब घर के अंदर आपका साफ सफाई का जो सामान आता है वो हो गया, झाड़ू हो गया, पोछे का सामान हो, साबुन हो गया, कपड़ा धोने के जो साबुन वगैरह लगता है उनके सब एक्सपेंसेस, क्योंकि वो भी खर्चे ही है, वो हो गया।
1000 रुपीज पर मंथ। फन एक्सपेंसेस, मान लीजिए कभी कभार आप महीने में मूवी वगैरह देखने चले गए तो उसका 500 रुपीज पकड़ ले। लाइट बिल 1500 रुपये, इससे कम तो आता नहीं है लाइट बिल। फ्यूचर होम मेंटेनेंस, जो आप घर खरीदने वाले हैं, जो भी आप घर खरीदने वाले हैं उसको एक मेंटेनेंस आएगा, वो मेंटेनेंस 1500 रुपीज हम माइनस करेंगे क्योंकि आने वाले समय में आपका खर्चा ही है। होम रेंट जो अभी आप भर रहे हैं 6500 वो भी लिखेंगे। वाटर बिल 300 रुपया, बीएमसी का अगर पानी है तो 300 रुपया लिखेंगे। मोबाइल रिचार्ज 2 व्यक्ति का, अगर बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो 2 लोगों का, अब मोबाइल रिचार्ज देखते ही बढ़ी गया तो 400 800 रुपया पकड़ते हैं। केबल बिल 500 रुपीज पर से पकड़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हमने जीरो कर दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस हमने जीरो रखा किया है। ये सब रिस्की है, यानी यहाँ पर देखिए जीरो है। रिटायरमेंट प्लान जीरो करके रखा है, इन्वेस्टमेंट जीरो भी जीरो करके रखा है। तो हम इन सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाए 32,000 जीरो, मतलब 32,000 रुपया ये आता है। तो 32,000 को हम 50 में से माइनस करेंगे तो आपको नेट जो सेविंग होता है वो 18,000 रुपीज होता है पर मंथ। यानी अगर आप सुकून से आराम से अगर कोई ईएमआई भरना चाहते हैं तो आप 18,000 रुपया ईएमआई भर सकते हैं। तो जब आप ये माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आपको कंफर्ट कितना पैसा आप ईएमआई आराम से भर सकते हैं आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पता चला कि 18,000 रुपया आप ईएमआई आराम से भर सकते हैं। और इसमें क्योंकि हम भाड़े पे रह रहे हैं तो हम भाड़े का रूम हटाएंगे तो 6,500 रुपया और ऐड हो जाएगा। 6,500 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा लोन अमाउंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन याद रखिए आपने लाइफ इंश्योरेंस जीरो लग के रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस भी जीरो है, रिटायरमेंट प्लान भी जीरो है, यानी आपके लाइफ में रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ऐसी चीज में एडवाइजेबल होता है मैक्सिमम आप क्या करो 20,000 ईएमआई ले लो। 20,000 का ईएमआई आप 18 से 20,000 का ईएमआई आराम से भर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो ईएमआई है वो आपके टोटल इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस कैलकुलेशन में हम करके देखते हैं। 50,000 का 30% कहते हैं 3 × 5 = 15, यानी मैक्सिमम कितना हो गया 15,000 रुपीज। अगर आप 30% से ज्यादा ऑब्लिगेशन नहीं रखते, यानी 15,000 से ज्यादा ईएमआई नहीं रखते, तो आपकी लाइफ काफी सुकून भरी जाएगी, आराम से रहेगी और आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सोचिए 50,000 कमा रहे हैं और सिर्फ 15,000 आपको होम लोन का ईएमआई भरना है। बाकी का कोशिश कीजिए कि आप पैसा जमा करके उस हिसाब से आप फ्लैट लीजिए, ताकि आप ऊपर का पैसा खुद दें और कम से कम लोन ले, ताकि आपको ईएमआई का बर्डन न आए। याद रखिए दुश्मन और लोन को कभी बड़ा नहीं होने देना चाहिए। ज्यादा लोन लेने का मतलब है ज्यादा ईएमआई, और ज्यादा ईएमआई का मतलब है ज्यादा समय के लिए आपके लाइफ पे बर्डन। याद रखिए कभी भी कोई भी मुसीबत है, मान लीजिए एक एग्जांपल बताता हूं आपको, आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, भगवान ना करे कल को जाके कुछ एक्सीडेंट हो जाए, आपने होम लोन ले रखा, एक्सीडेंट हो जाए, कल कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिसमें आपको 3-4 लाख रुपए का खर्चा आ गया, और आपने ऑलरेडी एक होम लोन लेकर रखा है जहाँ पे आपने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरा, 2 साल ईएमआई भरा, अब आप एक्सीडेंट हो गया, खर्चा 3-4 लाख रुपया आ गया, तो आप अपना इलाज कराएंगे, उसका पैसा भरेंगे कि होम लोन का ईएमआई भरेंगे, तो पूरी तरह से लाइफ जो होती है डिसबैलेंस हो जाती है। आपने देखा भी होगा लोगों को बोलते हुए कि फला आदमी बीमार पड़ गया इसलिए उनकी लाइफ प्रॉब्लम आ गया, लाइफ में प्रॉब्लम आ गया, काफी तकलीफ बढ़ गया। तो अक्सर लोग यहाँ पर जो गलती करते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए होम लोन लेते समय, या होम लोन आपने नहीं लिया है तब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाना है और लाइफ इंश्योरेंस भी करके रखना है। क्योंकि मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया और होम लोन ले रखा है आपने, तो कभी कुछ हो गया आपको तो आपके परिवार को पूरा घर का जो लोन का ईएमआई है वो भरना पड़ेगा। और आपने अगर टर्म इंश्योरेंस लेकर रखा है, लोन कवर इंश्योरेंस लेकर रखा है, तो वो जो लोन है वो इंश्योरेंस कंपनी भर देगी, आपको परिवार को ईएमआई नहीं भरना पड़ेगा। तो दोस्तों कभी भी आप अगर लोन लेने जा रहे हैं, होम लोन लेने जा रहे हैं या किसी तरह का लोन लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात को कैलकुलेट कीजिए कि आपका पर्सनल खर्चा कितना है। इसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए आपका ऑफिस का खर्चा कितना है, आपका टोटल इनकम में से ये सब माइनस कीजिए और जो बचता है उसी का आप ईएमआई लीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपके टोटल इनकम का 30% से ज्यादा ईएमआई ना हो। आप भी सुकून से रहिए और अपने परिवार को भी सुकून से रखिए। धन्यवाद।